आप सभी को नमस्कार। आज हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर प्रोग्राम में 28 जुलाई 2022 की। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिख रखा है? क्वेश्चन नंबर 1 में लिख रखा है कि तमिलनाडु के सीएम ने ब्रेकफास्ट स्कीम चलाई है। जैसे कि मिड डे मील स्कीम होती है, वैसे ही एक उन्होंने ब्रेकफास्ट स्कीम चलाई है। जैसे मिड डे मील में दोपहर का भोजन मिलता था, तो तमिलनाडु में अब ब्रेकफास्ट भी मिला करेगा। तो यहाँ पे लिख रखा है कि फर्स्ट फेज़ इसका चलाया गया है चीफ मिनिस्टर ब्रेकफास्ट स्कीम का 1545 गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल्स में। तो ये सारी संख्या आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको सिर्फ क्या याद रहे कि कौन सी क्लास में से कहाँ से कहाँ तक ये चलाई गई। 1 to 5 क्लास तक ये चलाई गई, ठीक है। आगे लिख रखा है इसी में स्टेट ड्यूरिंग 2022-23 यानी कि इस सेशन के लिए अनाउंस किया गया इसको फर्स्ट फेज़ में। तो बस इतना ही कि तमिलनाडु में क्लास 1 से 5 तक और ब्रेकफास्ट स्कीम है, जैसे कि मिड डे मील स्कीम दोपहर के लिए, वैसे ही सेम। आगे इसमें लिख रखा है फिर क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में लिख रखा है 44th इंटरनेशनल चेस चैम्पियनशिप ओलंपियाड बोलते हैं जिसको, ठीक है। नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया। कहाँ पर उद्घाटन किया? जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, चेन्नई। तो ध्यान रहे जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम कहाँ पर है? चेन्नई में, स्पेशली आरआरबी के लिए, ठीक है। तो उसके बाद इट विल बी कंडक्टेड एट पुंजेरी विलेज इन मल्लापुरम डिस्ट्रिक्ट ऑफ चेन्नई। तो इस गांव के अंदर चेन्नई में, तमिलनाडु में ये आयोजित की जाएगी। उसके बाद इंटरनेशनल चेस ओलंपियाड इज शेड्यूल्ड टू हेल्ड इन इंडिया। ये भारत में आयोजित की जा रही है। पहले ये रशिया में होनी थी, लेकिन कोविड-19 के कारण ये रद्द कर दी गई। उसके बाद दोबारा से अनाउंस हुई, लेकिन फिर रशिया और यूक्रेन का वॉर शुरू हो गया, तो उसके कारण ये दोबारा से रद्द कर दी गई। तो ना तो कोविड-19 में हो पाई, ना ही रशिया यूक्रेन के कारण ये हो पाई। तो अब ये कहाँ पर हुई है? इंडिया में, और इंडिया में भी कहाँ पर? चेन्नई में। तो ध्यान रहे, वेरी इंपॉर्टेंट है, जब भी किसी स्पोर्ट्स का वेन्यू चेंज होता है तो उसको क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो प्लेयर्स के जो मेंटर रहेंगे वो कौन रहेंगे? विश्वनाथन आनंद। तो ये आपको पता रहे। ऑर्गेनाइज़ कौन कर रहा है इसको? फिडे ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। ए.आर. रहमान ने इसका थीम सॉन्ग लॉन्च किया 44th इंटरनेशनल का, वनाकम चेन्नई, ये उसका थीम सॉन्ग रहेगा। आपको ध्यान रहे इसके बारे में, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके सारे पॉइंट्स आपको याद रहें। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे और उसकी थीम, ये आप पढ़ते रहना ऐसे ही। CSR फंड्स फॉर हर घर तिरंगा। गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है सभी कंपनीज़ को कि वो CSR फंड्स को ऑन एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू हर घर तिरंगा। हर घर तिरंगा कैंपेन हमने पढ़ा था कि आज़ादी के 75 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में अगस्त 13 से लेके 15 तक सभी अपने ऑफिसेज़, कंपनीज़ और अपने घरों के ऊपर तिरंगा लहराएंगे। तो वही एक कैंपेन सरकार की तरफ से अनाउंस किया गया है। तो सभी कंपनीज़ को गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि जो भी कंपनीज़ CSR फंड देती हैं, ये होता क्या, हम आगे बात करेंगे। CSR फंड्स देती हैं, वो हर घर तिरंगा से जो भी कैंपेन रिलेटेड होगा उसमें वो इसको प्रोवाइड करें, ठीक है। गवर्नमेंट इज़ ऑर्गेनाइजिंग द हर घर तिरंगा कैंपेन एज पार्ट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव। आजकल ये सारा का सारा आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंडर ही चलने लगा। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान रहे। और मैंने अंडरलाइन वाली PDF डालना बंद कर दिया है। सिर्फ मैंने एक ही दिन डाली थी, मैं अब बिल्कुल प्लेन PDF डालता हूँ जिस पर अंडरलाइन नहीं किया होता मेरी तरफ से, ठीक है। उसका एक कारण तो ये है कि ज़्यादातर बच्चे प्लेन में ही खुश रहते हैं पढ़ने में। सेकंड ये कि बहुत सारे बच्चे फिर वीडियो को देखना ही नहीं चाहते, इसलिए मैंने इसमें से MCQs वगैरह भी कट कर दिए जो टेलीग्राम पे मैं वीडियो PDF डालता हूँ, ठीक है। तो आप इसलिए वीडियो ज़रूर देखा करें।
बहुत सारी चीज़ें आपको एक्स्ट्रा मिलेंगी, क्योंकि सारी चीज़ें मैं PDF में डालता भी नहीं हूँ। जैसे आज भी कुछ 1-2 पॉइंट्स आपको एक्स्ट्रा बताने को सुनने को मिलेंगे। नेक्स्ट आता है इसी में सम क्लासेस ऑफ प्रॉफिटेबल कंपनीज़, यानी कि ऐसी कंपनीज जो प्रॉफिट कमाती हैं, आर मैंडेटेड, उनके लिए अनिवार्य किया गया है कि वो अपने एटलीस्ट 2% ऑफ देयर एनुअल एवरेज नेट प्रॉफिट, यानी कि सालाना जो उनका नेट प्रॉफिट का औसत होता है उसका कम से कम 2% CSR एक्टिविटीज़ में दें। आपने कई बार देखा होगा पब्लिक प्लेसेस पे टॉयलेट्स वगैरह बनाने हैं या फिर सीटिंग के लिए कुछ सुविधा प्रोवाइड करनी है, तो उस पर किसी न किसी कंपनी का नाम लिखा होता है। सपोज़ करो IOC, ठीक है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, कहीं पर चेयर रखी है तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का उसके ऊपर बोर्ड लगा होगा। तो वो सारी चीज़ें CSR एक्टिविटीज़ में आती हैं, यानी कि उन्होंने जो पैसा वहाँ पर लगाया था वो CSR एक्टिविटीज़ के अंदर वो काउंट होता है उस 2% में से, ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत आपको ध्यान रहे, CSR बहुत बार सुनने को मिलता रहता है। नेक्स्ट आता है फिर मर्जर ऑफ BSNL और BBNL। BSNL आप सभी ने सुना होगा और BBNL, इन दोनों का मर्जर कर दिया गया। BBNL की जगह आपने ज़्यादातर सुना होगा भारत नेट। तो चलिए अभी के लिए क्या पढ़ते हैं कि BBNL, भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड विद द भारत संचार निगम लिमिटेड, इन दोनों का मर्जर कर दिया गया। यूनियन गवर्नमेंट ने इसको अप्रूव कर दिया है, कैबिनेट ने। भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड इज़ ऑल्सो नोन एज भारत नेट। भारत नेट क्या है, जिसमें कि आपने सुना होगा कि 2.5 लाख पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जाएगी। सभी गाँव की पंचायतों में कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जाएगी, इंटरनेट कनेक्टिविटी। इट इज़ ओन्ड बाय द गवर्नमेंट एंड प्रोवाइड ब्रॉडबैंड इंफ्रास्ट्रक्चर, जो मैं बताया वही सारा। और ये किसके द्वारा स्थापित किया गया? डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशंस, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर ये डिपार्टमेंट है। तो ये तो थी BBNL की बात। नेक्स्ट आता है BSNL। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में और ये डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन के अंडर ये भी काम करता है, ठीक है। इसको कब बनाया गया था? 1 अक्टूबर 2000 को, आपको ये ध्यान रहे। यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक ने CDRI को ज्वाइन कर लिया। अब CDRI है क्या, उसके बारे में पढ़ेंगे। यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक रिसेंटली ज्वाइन द कोलिएशन फॉर डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। फुल फॉर्म से ही पता लग रहा है, फिर भी हम आगे पढ़ेंगे। CDRI इज़ लेड बाय इंडिया, ये बात ध्यान रहे। अब इसमें लिख रखा है, देखो CDRI कोलिएशन, इसका एम क्या है? लिमिटिंग द डिस्ट्रक्शन कॉज ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, यानी कि जलवायु परिवर्तन के कारण जो भी नुकसान होता है, जो भी डिस्ट्रक्शंस होती हैं बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर को या बुनियादी ढांचा जिसको आप बोलते हो, तो उसको सुरक्षित रखने के लिए कुछ कंट्रीज़ का एक ग्रुप है, ठीक है, जिसको भारत लेड कर रहा है आज के टाइम में। द कोलिएशन फॉर डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर वॉज लॉन्च बाय द इंडिया। भारत ने इसको, भारत के द्वारा ही इसको लॉन्च किया गया था। कब किया गया था? 2019 में, ये भी ध्यान रहे। और कहाँ पर ये किया गया था? यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट एक्शन समिट में। ये कहाँ पर हुई थी? न्यूयॉर्क में, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें आपको पता रहे, साइड बाय साइड इनको लिखते रहना आप सभी, और वीडियो पूरा देखा करें। 9 मिनट्स की वीडियो थी, कल की जो वीडियो थी वो 9 मिनट की थी सिर्फ। उसमें से एवरेज जो वॉच टाइम था वो 5 मिनट का था, यानी कि एवरेज 5 मिनट तक ही बच्चों ने इसको देखा और उसके बाद अगले 4 मिनट देखा ही नहीं। MCQs तक भी वो गए ही नहीं। तो पता नहीं, तो बहुत ज़्यादा आता है वो सभी बच्चों को। अब ज़्यादा आता है तो फिर वो जॉब क्यों नहीं लगे, ये भी सोचने का विषय है। अगर नहीं आता तो उसको देखो। अगर 9 मिनट की वीडियो भी आप नहीं देख सकते तो फिर आप 8 से 10 घंटे किसी बैंकिंग सेक्टर में, किसी अदर गवर्नमेंट जॉब के लिए आप कैसे सीटिंग दे पाओगे? अगर आप 8-10 मिनट की भी नहीं, आप सोचते हो कि फ्री में ही पैसे आते रहें, ठीक है, जॉब भी लग जाए और पैसे आते रहें, पढ़ना कुछ ना पड़े, ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। देखो, तो इसलिए अगर जॉब लगना है तो फिर उसको देखना पड़ेगा, नहीं लगना है तो 5 मिनट भी ना देखो। किसने कहा है कि मैंडेटरी है? किसी ने भी नहीं कहा। क्वेश्चन नंबर 7, कैंपेबल विल्सन, ये एयर इंडिया के MD एंड CEO, ये कहाँ से हैं?
न्यूजीलैंड से। ठीक है। इंग्लैंड लेसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड, इनको सुनील गावस्कर के नाम पर इसका नाम रख दिया गया। केरला ने कहा है कि वो कुछ ऐसे स्टेप्स को उठाएगा जिससे कि हर एक सिटीज़न, वहाँ का हर एक नागरिक केरला का फुली डिजिटली लिटरेट हो सके। डिजिटली लिटरेट मतलब कि डिजिटली वो सारी चीज़ों को समझ सकें, फ़ोन वगैरह, मोबाइल बैंकिंग, ये वो सब कुछ डिजिटली उसको सारी चीज़ें आती हों। मास्टर कार्ड ने पेटीएम को रिप्लेस कर दिया बीसीसीआई टाइटल स्पॉन्सर के तौर पे। बस इतना ही, मास्टर कार्ड ध्यान रहे, बीसीसीआई टाइटल स्पॉन्सर याद रहे, रिप्लेस किया पेटीएम को। आरबीआई ने पिरामिड एंटरप्राइजेस को एनबीएफसी का लाइसेंस दे दिया, ये ध्यान रहे। ठीक है, सिंपल ही है, सिंगल लाइन है, इसमें बहुत बड़े टॉपिक मैं यहाँ पे डाल नहीं रखे। जितना आपके लिए ज़रूरी है बस उतना ही पढ़ते चलो, उतने में ही काम बनेगा। अभी कुछ समय पहले एचडीएफसी बैंक का मर्जर हुआ था, तो ये अभी ग्लोबली टॉप 10 बैंक्स में आया है आफ्टर मर्जर। जब मर्जर को हमने स्टडी किया था उस टाइम पे था। अब जिन्होंने नहीं किया था वो सोच रहे होंगे कि हमने तो मर्जर पढ़ा नहीं है तो मास्टर शायद पार्शियलिटी करेगा। जिन्होंने, जो पुराने स्टूडेंट्स थे उन्होंने वो पढ़ रखा होगा। आप यहाँ से पढ़ते चलो, जब आगे कुछ रिसेंट डेवलपमेंट लेटेस्ट आती रहेंगी वो इसमें ऐड होती रहेंगी। तो सभी के लिए ऐसा ही चलता है। वो आप ये सोचो कि पिछले 10 महीने की भी आप करंट अफेयर कवर कर लो तो ना पिछले 10 महीने की होगी ना ही आज की होंगी। इसलिए जो मिलता जा रहा है उसको अच्छे से पढ़ते चलो, रिवाइज करते चलो, उतने में ही काम बनेगा। क्वेश्चन नंबर 13 में वर्ल्ड एयर ट्रैफिक डेटा सेट 2021, यहाँ पर लिख रखा है एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ने, वर्ल्ड ने अपना भी एनुअल वर्ल्ड एयरपोर्ट ट्रैफिक डेटा सेट रिलीज़ किया। ट्रैफिक मतलब कि किस एयरपोर्ट पे कितने ज़्यादा जहाज़ लैंड करते हैं, कितनी ट्रैफिक है वहाँ पर। तो जो नई दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो 13वां सबसे बिजी एयरपोर्ट बताया गया। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रहे। इसी में फर्स्ट कौन सा रहा ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे। ठीक है, फर्स्ट कौन सा रहा इसमें कमेंट सेक्शन में आप मेरे को बताओगे। कल मैं इसको फिर डिस्कस करूँगा, आप मेरे को ये देख के बताना। क्वेश्चन नंबर 14 में कौशिक राजशेखरा, इन्होंने ग्लोबल एनर्जी प्राइज़ जीत लिया। चलिए, इंडिया आईसीसी वुमेन वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप 2025 को होस्ट करेगा, बांग्लादेश 2024 को होस्ट करेगा। स्विस ओपन नॉर्वे के कैस्पर रड ने जीत लिया। ठीक है, और ये हुआ कहाँ पर, स्विट्ज़रलैंड में। इन्होंने किसको हराया, इटली के खिलाड़ी थे उनको इन्होंने हरा दिया। 27 में क्या क्या एमसीक्यूज थे, उनके आंसर्स क्या क्या थे, 1C 2C 3C 4D। आज के लिए एज़ पर द रिसेंट अपडेट, ये हमने कल की वीडियो में देखा था कि IMF ने कितनी प्रोजेक्शन भारत के लिए बताई है। ठीक है, तो ये ध्यान रहे, आप आंसर करोगे कमेंट सेक्शन में। और किया करो, देखो इतना भी कहने की ज़रूरत होनी नहीं चाहिए। वैसे आप मैच्योर हो सभी के सभी, आपको अपनी ज़रूरतों का खुद पता है कि आपको देखने की ज़रूरत है या नहीं है। ठीक है, सर विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड, ये भी हमने पढ़ा था किस लीडर को मिला। आगे लिख रखा है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से कौन बाहर हो जाएगा 2024 के बाद, ये भी हमने पढ़ा था। तो कुछ आज के क्वेश्चंस हैं और कुछ कल के हैं। ठीक है, ये करना तो बिल्कुल ना भूलें, ये भी करना ना भूलें। आपकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ये ज़रूर करें। जो मेरा काम होगा मैं कोशिश करूँगा इसको रेगुलर ही करता रहूँ। अगर आपको बेनिफिट मिल ही रहा है या फिर आप इसको फॉलो करो, बेनिफिट तो मिलेगा ही, ये तो मुझे भी पता ही है, काफ़ी सालों से मैं पढ़ा ही रहा हूँ। लेकिन अगर आप इसको फॉलो नहीं करोगे रेगुलर बेसिस पे, कभी देख लिया कभी नहीं देखा, तो बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये भी मेरा एक्सपीरियंस है। ठीक है,
तो आप अपना काम अच्छे से करते रहें। आज के लिए इतने, बहुत बहुत धन्यवाद।